दैट इज वन डिल्यूजनल माइंडसेट एंड ए डिल्यूजनल पर्सन जो कि कैप्टिव है अपनी ज़ात का, जिसके नज़दीक उसकी ज़ात और उसकी ख्वाहिशात रियासत पाकिस्तान से बढ़कर हैं। उसकी ज़ात, उसकी ख्वाहिशात और उसकी फ्रस्ट्रेशन इस हद तक बढ़ चुकी है कि वो समझता है कि मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। इट हैज़ बिकम ए नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट। अब सियासत ख़त्म हो चुकी है, अब उसका जो बयानिया है वो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट बन चुका है। एंड दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी कम क्लियर, बगैर किसी इब्हाम के, बगैर किसी डाउट के, वी नीड टू कम क्लियर एंड से व्हाट नीड्स टू बी सेड। बानी पीटीआई जहनी मरीज करार। एक जहनी मरीज समझता है पाक फौज से ताल्लुकात रखने वाला गद्दार है। अब उसकी सियासत खत्म हो चुकी, उसका बयानिया कौमी सलामती के लिए खतरा बन चुका। असल बयानिया उस जहनी मरीज ने ट्वीट करके दिया, अफगानी भारतीय मीडिया और रॉ ने मिनट्स में वायरल किया। उनकी पार्टी से पूछें तो कहते हैं इल्म नहीं ट्वीट कहां से होते हैं, तुम्हारी सुई फौज पर ही क्यों अटकी हुई है, तुम हो कौन, समझते क्या हो अपने आप को, तुम कौन हो जो गद्दारी के सर्टिफिकेट बांट रहे हो। DGISPR ने सवाल उठा दिया, फौज के खिलाफ अवाम को भड़काने की इजाजत नहीं देंगे, आर्म्ड फोर्सेज या उसकी लीडरशिप पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसका बाप भी फौज में दरार पैदा नहीं कर सकता। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का वाज़ेह पैगाम, कहा एक शख्स अपनी जात का कैदी कह रहा है मैं नहीं तो पाकिस्तान नहीं। इस ज़हनी मरीज ने IMF को पाकिस्तान मुखालिफ खत लिखा, 9 मई को मुल्क में फौज पर हमला कराया। सन 1965 की निशानी चागी शोहदा की यादगारों को आग लगवाई। ट्वीट में गद्दार पाकिस्तान शेख मुजीबुर रहमान की बार बार मिसालें देता है। वो समझता है अगर इक्तदार में नहीं तो आमरीत है। ये कौन सा आइन और कानून है जो एक मुजरिम से मिलने की इजाजत देता है। आज़ादी इजहार के नाम पर आइन इदारों के खिलाफ बात करने की इजाजत कहां देता है। पाकिस्तान में झूठ और फरेब का अब यह कारोबार नहीं चलेगा। हम बार बार कह रहे हैं फौज को सियासत से दूर रखो। जाने देनी होती है और लेनी भी इकट्ठी होती है। ये उसमें दरार डालने का सोच रहे हैं और उसके अंदर ये मजे का खेज बात के मैं तो ये इसके बारे में बात कर रहा हूं, उसके बारे में बात कर रहा हूं। तुम होते कौन है ये बात करने वाले? भेजो अपनी औलाद को इस फौज में, उनको तो तुमने बाहर रखा हुआ है, भेजो इस फौज में और खड़ा करो ख्वारिज के आगे, खड़ा करो हिंदुस्तान के आगे जिनकी तुम सहूलतकारी कर रहे हो। DGISPR की बानी PTI के बेटों को फौज में भर्ती होकर ख्वारिज से लड़ने की दावत। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, तुम फौज पर तनकीद करते हो, जरा दहशतगर्दों के आगे तो आओ। तुमने अपने बेटों को तो बैरून मुल्क रखा हुआ है, जरा खड़ा तो करवाओ उन्हें ख्वारिज के आगे। भेजो अपनी औलाद को फौज में। पाक फौज का जवान अपनी जान हथेली पर रखकर मैदान जंग में जाता है। ख्वारिज के सामने कौन खड़ा होता है, कौन अपनी जानें देता है? हमने जानें देनी और लेनी होती हैं। बारह 13 साल से एक सूबे में तुम्हारी हुकूमत है, उसकी परफॉर्मेंस पर बात क्यों नहीं करते? तुम अपनी सियासत पर बात क्यों नहीं करते? सबसे ज्यादा दहशतगर्दी खैबर पख्तूनख्वा में हो रही है। एक सूबे की गवर्नेंस दहशतगर्दी के खिलाफ बात क्यों नहीं करती? पाकिस्तान के इतने इशूज हैं, उन पर बात क्यों नहीं करते? तर्जुमान पाक फौज की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी पर कड़ी तनकीद। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, क्या उन्हें खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के मुस्तकबिल से खेलने दें? क्या खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस को मजबूत बनाया गया है? गवर्नर राज का फैसला हुकूमत करेगी, फौज उसका कोई लेना देना नहीं है। ये जो आप कह रहे हैं ना कि वो कहते हैं कि बातचीत करें, जिरगा करें, बातचीत कर लें। पाकिस्तान की रियासत ने कब बातचीत से इनकार किया? 2021 से जो अफगान तालिबान की गवर्नमेंट है उससे वी आर टॉकिंग। हमारा उनसे एक पॉइंट ऑफ डिपार्चर है। आई थिंक दैट पॉइंट ऑफ डिपार्चर इज दैट वी विल नॉट टॉक विद द टेररिस्ट। हम फितना ख्वारिज से बात नहीं करेंगे। अगर कोई समझता है कि उसकी जात, उसकी सियासत इस मुल्क की तहफ़्फ़ुज़ से, इस रियासत से, इसके अवाम की जानो माल और इज्जत से बड़ी है तो वो गलत समझता है।
दहशतगर्दों और फितनाल ख्वारे से कोई बात नहीं होगी, ये कहते हैं ऑपरेशन नहीं, दहशतगर्दों से मुज़ाकरात करो। कैडेट कॉलेज वाना पर हमला करने वालों से हम क्या बात करें। दहशतगर्दी से छुटकारे के लिए 14 निकात पर अमल दरामद लाजिम है। रियासत फौज नहीं, हुकूमत ही असल में रियासत होती है। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स से बातचीत के लिए तैयार है। अफगान पूरी हुकूमत से 2021 से राबते में हैं। पाक अफवाज दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियां दे रही है। हमने इस रियासत के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। हमारे बच्चे, सिपाही और अफसरान पाकिस्तान के लिए हर रोज़ जान देने को तैयार हैं। सब जानते हैं रियासत के अलावा हमारी कोई पहचान और औकात नहीं। फौज रियासत मुखालिफ बयानिए के सामने खड़ी है और खड़ी रहेगी। पीटीआई की आदत हमसे बात करने को तैयार नहीं, जिनसे बात करने को तैयार है वो बात नहीं करना चाहते। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने 2 मरतबा ऐवान में अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दी। मिसाके इस्तेहकाम पाकिस्तान पर इत्तफाक की पेशकश ये लोग रद्द कर चुके हैं। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा हम समझते हैं कानून के मुताबिक मुलाकात होगी, ये नहीं हो सकता जेल में बैठकर इंतशार पैदा किया जाए। बानी पीटीआई की बहन ने जो गुफ्तगू की उसमें बाहर सियासी फैसलों का जिक्र था। पंजाब में पीरा फोर्स की हर कार्रवाई अब कैमरे में रिकॉर्ड होगी। वजीर आला मरीम नवाज का पीरा फोर्स की कारकर्दगी बढ़ाने के लिए बॉडी कैम लगाने का हुक्म। खसूसी ट्रेनिंग के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट पैरा ट्रेनिंग सेंटर कायम करने की उसूली मंजूरी दी। एंटी स्मोक फील्ड फोर्स को इजाफी नफरी के साथ फौरी एक्शन का टास्क सौंप दिया। वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर 16 साल के बच्चों को मोटरसाइकिल के ड्राइविंग लाइसेंसेस का इजरा। आईजी पंजाब ने मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में तरामीम और नए रूल्स के लिए समरी हुकूमत को भिजवा दी। तरामीम के बाद 16 साल से 18 साल के बच्चे स्मार्ट कार्ड या बे फॉर्म के जरिए लाइसेंस बनवा सकेंगे। पीपल्स पार्टी अवाम की फलाह बहबूद पर यकीन रखती है। सिंध में दिल के इलाज का सबसे बड़ा नेटवर्क बन चुका। हैदराबाद, लाड़काना समेत कई शहरों में NICVD मौजूद हैं। साइबर नाइफ का महंगा तरीन इलाज कराची में मुफ्त होता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी का कराची में तकरीब से खिताब, कहा 18वीं तरमीम पर तनकीद करने वालों को NICVD देखना चाहिए। उस तरमीम के बाद सेल्स टैक्स की वसूली सूबों के पास आई। सिंध हुकूमत ने साबित किया वो विफाक से बेहतर इदारे चला सकती है। पीटीआई के साबिक मुशीर दाखिला शहजाद अकबर इश्तिहारी करार। जुडिशल मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद अब्बास शाह ने वारंट गिरफ्तारी जारी करने का हुक्म दे दिया। तहरीरी हुक्मनामा में कहा गया कि शहजाद अकबर मुतअद्दिद बार तलबी के बावजूद अदालत में पेश नहीं हुए। गुज़श्ता रोज पाकिस्तान ने बरतानिया से शहजाद अकबर और आदिल राजा को हवाले करने का मुतालबा भी किया था। ऑडियो लीक केस में अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद ने अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने असद कैसर की बरियत की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। दूसरी जानिब 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला सुनाने वाले जज के खिलाफ दरखास्त नाकाबिले समाअत करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेशन जज नासिर जावेद राना की तयनाती और जज को काम करने से रोकने की दरखास्त खारिज कर दी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 9 और 10 मई के मजीद मुकदमात खत्म करने का फैसला। महकमा कानून ने 57 केसेस खत्म करने की सिफारिशात सूबाई काबीना को इरसाल कर दी। मुआविन खसूसी शफी जान कहते हैं सियासी इंतकाम के तहत दर्ज बगैर सबूत मुकदमात खत्म करने का फैसला किया है। रेडियो पाकिस्तान पेशावर वाक़े की इंक्वायरी स्पेशल कमेटी के सुपुर्द करने की मंजूरी दी गई है।
NCCIA अफसरान पर गैर कानूनी कॉल सेंटर से माहाना 1.5 करोड़ रिश्वत का इल्जाम। सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने DG NCCIA को तलब कर लिया। मोबाइल डेटा और कॉल पैकेजेस में इजाफे पर ब्रीफिंग तलब कर ली। कमेटी ने PTCL के आखिरी ऑडिट और यूफोन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तफसीलात मांग ली। कराची में नेशनल गेम्स का आज से आगाज। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो मेहमान खुसूसी होंगे। नेशनल स्टेडियम में इफ्तिताही तकरीब की तैयारियां मुकम्मल। हदीका कयानी और अली अजमत आवाज का जादू जगाएंगे। वजीर खेल सिंध मोहम्मद बख्श खान कहते हैं 18 साल बाद नेशनल गेम्स की मेजबानी मिलना एजाज की बात है।